हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का लास्ट डेट समाप्त हो चुका है और इसके लिए अभी ऑनलाइन फॉर्म में सुधार हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गलती कर दिया है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखकर आप जरूर अपना फॉर्म चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो के माध्यम से मैंने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो फिजिक्स हमारा समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ये भी 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल घर पर आप डेली पढ़ कर आइए केमिस्ट्री और यहाँ पे आप क्वेश्चन लगाइए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके बिल्कुल फ्री में उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको केमिस्ट्री पढ़कर आना है, मैं केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। 3 से 4 क्लासेस होंगे और पूरा केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है। देखिए 1 से लगाकर 20 तक जो परमाणु क्रमांक है ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे भी तत्व का परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग बात करें जीनोन, यहाँ पे आर्गन 18, जीनोन होता है आपको 54। तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो आपको तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है आइंस्टाइनियम का, इसका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा ये हो जाएगा 99, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसका आप परमाणु भार भी याद रखिएगा कि परमाणु भार जो इसका होता है ये होता है 252। ठीक है, साथ ही कभी कभी आपको जो परमाणु क्रमांक है ये डायरेक्ट सोना का या फिर चांदी का भी पूछ लिया जाता है। तो चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये होता है 47। ठीक है, तो आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है। फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं, ये आपको बताना है कि परमाणु जो संरचना है इसके मूलभूत जो कण है वो कौन कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो परमाणु संरचना के मूलभूत कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आपको सिंपली फाइंड कर लेना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सी ऑप्शन में दिया गया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कब किया गया था खोज। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन 12 से 15 या फिर 20 ही कराता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बताता हूँ इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बहुत ही जरूरी होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए परमाणु संरचना के बारे में पूछा। जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी खोज किसने की, कब किया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो देखिए प्रोटॉन की खोज 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, एक तो थे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक देख सकता है, गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये आपको जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था और न्यूट्रॉन की खोज आपको जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ऐसे काइंड हैं जिनके कमेंट आए कि सर आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ईजी है, हम तो 20 में कर पा रहे हैं, 20 क्वेश्चन में से हम 19 कर पा रहे हैं। तो देखिए अगर आप 20-19 कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हाई लेवल का आपको क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो मेंशन किया गया है,
परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको परमाणु त्रिज्या होती है इसे हम लोग फर्मी में मापते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं, कूट भाषा में आपको आंसर देना होता है। जैसे कि देखिए मैं समझा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड दिया गया, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज आपको जे थॉमसन के द्वारा किया गया था और न्यूटन की खोज आपको किया गया था किसके द्वारा, चैडविक के द्वारा। तो यहाँ पे हो गया, इसका जो राइट आंसर होगा एक का दो। यहाँ पे देखिए एक का दो किस में है, ए में नहीं है, डी में भी नहीं है, और देखिए बी में और सी में है एक का दो। ठीक है, तो यानी कि बी और सी कोई राइट आंसर हो सकता है। अब हम मिलाते हैं, प्रोटॉन का दिया गया है तो ए का यहाँ पे दो में ए होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे दो का ए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको एक दो भी अगर आपको मालूम है तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। और इसको आप मिला देना है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, हालांकि आपको थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना होता है, थोड़ा आपको कॉन्सेप्टली समझना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान बताने से पहले कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आणविक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी कैट जानते हैं कि होता है H2O। ठीक है, H2 होता है, आप सभी कैट जानते हैं। और सिंपली आपको इसका परमाणु द्रव्यमान आपको निकाल देना है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, एक होता है। एक प्लस यहाँ पे एक गुणे हम लोग दो करेंगे, एक गुणे दो क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो दिया गया। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर कर देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और इसका परमाणु भार होता है 16। तो 16 और 2 18, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा 18। ठीक है, आपको आणविक द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। इसके लिए आप परमाणु अगर भार याद किए हैं, परमाणु द्रव्यमान याद किए हैं, तो आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किए गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है, ये आपको बताना है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1837 गुना, जो कि भारी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से किसमें अधिकतम एम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक उपस्थित हो सकते हैं या फिर है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर आपको बैठाना होता है। जैसे जगह आपको मालूम कक्षा होते हैं के एल एम, ये आपको कक्षा होते हैं। तो यहाँ पे एम के बारे में पूछा गया है, तो एम कितने नंबर पा रहा है, 1 2 3 नंबर पा रहा है। तो आपको क्या करना है, 2 गुणे 3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 3 दिनों के 9, 9 दिनों का 18, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिएगा 2n²। इस फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ कर नहीं आए तो फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग सकता है, अगर आप पढ़ कर आए तो फिर आपको इजी लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्न में से किसकी संख्या बताता है। तो देखिए जो आपको परमाणु संख्या होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोटॉन, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि परमाणु क्रमांक को निम्न में से किस अंग्रेजी अक्षर द्वारा आपको दर्शाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो आपको परमाणु क्रमांक होता है उसे हम लोग जेड द्वारा दर्शाते हैं, और जो परमाणु भार होता है उसे हम लोग ए द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड द्वारा दर्शाते हैं और परमाणु भार को हम लोग ए द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किसी तत्व के परमाणु जिनके भिन्न भिन्न परमाणु भार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या समान है लेकिन जो परमाणु भार है वो भिन्न भिन्न है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, और इसके उल्टा होता है समभारिक। समभारिक में क्या होता है कि परमाणु भार जो है समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसी परमाणु नाभिक के घटक कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो किसी भी जो
परमाणु के नाभिक के जो घटक होते हैं ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बहुत सारे कैंड को लग सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, ठीक है, बाहर, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? तो यौगिक का एक सूत्र होता है और मिश्रण का कोई सूत्र होता नहीं थे। अमोनिया का भी सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड का भी सूत्र होता है, चौ का भी सूत्र होता है, लेकिन जो दूध है ये आपको एक मिश्रण है, न कि यौगिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे यौगिक और मिश्रण में यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने टॉप यहाँ पे 12 क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन ही कराए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। हालांकि मेरे पास बहुत ही कम समय था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन ही कराए हैं। कल की वीडियो के माध्यम से आपको 20 से 50 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए डेली शाम 7 बजे। साथ ही आप इस वीडियो से संबंधित किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिर आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।